सर मैं सर खोली मैं कैसे खोलूंगा है? कैसे खोली सर? गूगल पे लिख देना कुकीज इन पीएचपी, खुल जाएगी। देखो भाई, लोकल होस्ट में आ गए, पीएचपी क्लास, और पीएचपी क्लास के अंदर हमें क्या चाहिए था, सेशन के अंदर आ गए हम। तो ये जो सेशन है यहाँ पे चल रहा है हम, इसके अंदर मैं भी 3 फाइलों को रन करा रहा हूँ। पहले एक सबसे पहली फाइल को रन करा रहा हूँ। ये एक फाइल है मेरे पास गेट कुकीज, एक है सेट कुकीज, और एक है अनसेट कुकीज। 3 फाइलें देख रहे हो तुम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी मैं गेट कुकीज की बात कर रहा हूँ। गेट कुकीज डॉट पीएचपी पे गया। यहाँ देखो ये कह रहा है लिस्ट ऑफ कुकीज अनडिफाइंड इंडेक्स, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें कंडीशंस लगानी चाहिए लेकिन नहीं लगाई है, खाली समझाने के पर्पज से बना हुआ है ये। तो यहाँ देख रहा हूँ अभी ये कह रहा है कि कोई कुकी है ही नहीं, सिर्फ ये मैसेज मिल गया। तो मैं लिस्ट ऑफ कुकीज का बैक कर लिया मैंने। हम यहाँ पे सेट कुकीज पे क्लिक करते हैं। सेट कुकीज, अब देखो ये लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कुकीज। ये कुछ वैल्यू आ रही है द कुकीज सेट। तो इस समय कुकी सेट हो चुकी है। अब ये कुकी से हमें मिल क्या रहा है, तो इससे बाहर आते हैं, गेट कुकीज करते हैं। अब गेट कुकी करोगे तो लिस्ट ऑफ कुकीज प्रोग्रामिंग मिल रही है हमें। ठीक, ये मैंने कुकी के अंदर प्रोग्रामिंग एक प्रॉपर्टी स्टोर करा के रख ली। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब इस पेज को मैंने वापस से बंद कर दिया, कॉपी कर लिया है मैंने, यूआरएल को मैं बंद कर रहा हूं। फिर से ओपन करते हैं। उसी पेज पे गया, मैं गेट कुकीज को फिर से ओपन कर रहा हूं। अगली बार देखो डाटा मिल रहा है ना। ये एक दूसरा देखते हैं, इसकी जगह पे इसको छोड़ते हैं हम। इसको पहले हटा दिया मैंने, यहां से कर दिया अनसेट कुकीज, कुकी एक्सपायर हो गई है। अब मैं फिर दोबारा से गेट कुकी करता हूँ। तो जब हम गेट कुकीज करेंगे तो फिर से ऐसे कुकीज मिलना बंद हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो इस पे आते हैं। ये एग्जांपल देखो कुकीज का, इसमें एक ही फाइल बनी हुई है। मान लो एक वेबसाइट है पूरी की पूरी। इस वेबसाइट को हम खोल रहे हैं, पहली बार ओपन कर रहे हैं। जब पहली बार ओपन कर रहे हैं तो ये साइट पहले से खोली हुई थी इसके अंदर, और कुकी उसकी एक्सपायर नहीं हुई है। तो यहाँ पे पीएचपी टेलिंग यू आर बैक। अब ये बैक बोल रहा है, क्यों इसने बैक बोला, क्योंकि हमने इस कुकी को एक्सपायर नहीं कराया, तो ये बैक बोला। अगर हम पहली बार ओपन करते तो ये बैक नहीं बोलता, पहले वेलकम मैसेज देता। तो वहां पे एक इसकी कंडीशन लगा रखी है कि पहली बार अगर कोई ओपन करता है तो वेलकम मैसेज मिले। लेकिन अब बंद कर दी उसने वेबसाइट, एक दिन बाद फिर से लौटता है तो वो वेलकम बैक। तुमने देखा होगा ऐपों के अंदर सब में दिखाता है वो कि फिर से वेलकम बैक करता है। तो वो क्या है, वही कुकी के थ्रू डेटा को स्टोर करा रहा है और ऐसे लेके चल रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। फंक्शन जो हमारे हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो ये देख लो कुकीज को सेट कैसे करना है। तो सेट करने का तरीका ये है, प्रॉपर एग्जांपल से बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ आए, हमने जैसे ही ये लगाया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, और इसके बाद यहाँ पे ये टाइम सेट किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है हमने, टाइम सेट कर दिया, इको टाइम। ये टाइम किस वजह से किया हुआ है, तो यहाँ देखो सेट कुकी, हमने कुकी सेट करी। कुकी के अंदर हमने एक की दे दी कैटेगरी, और वैल्यू दे दी इसकी प्रोग्रामिंग। हम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम कुछ भी रख लो। ये कैटेगरी की हो गई। हम कभी भी किसी दूसरे पेज पर जब एक्सेस करेंगे तो हमें कहां से मिलेगा, कैटेगरी से हमें उसका डेटा मिल जाया करेगा। ऐसे यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर यूजर नेम है तो यूजर नेम, यूजर ने जो नेम स्टोर किया वो यूजर आईडी में स्टोर करा लिया। जब उसको गेट करेंगे तो वो डेटा में मिल जाया करेगा। तो ये कुकी की हो गई और ये वैल्यू हो गई। इसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, ये बता दिया टाइम, कि जो करंट टाइम है भाई, ये तो टाइम हमने फंक्शन लिया हुआ है। ये टाइम ये कहां से देखता है, तो कुकीज को कहां से देखता है, टाइम जो फंक्शन है, ये टाइम फंक्शन देखो ये याद है, हाँ 1970 से, पिछली बार भी बताया था शायद, टाइम के फंक्शन बताए थे तब। तो ये जो देखता है ये 1970 से लेके चलता है। देखो यहाँ दिखा रहा है क्या, ये रहा जनवरी 1 1970, ये 00। ये पीएचपी स्टार्टिंग यहीं से है। तो जब भी तुम फंक्शन यूज करोगे, इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ। हाँ वो वहीं से स्टार्टिंग से ही देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है इको टाइम, ये टाइम इसलिए सेट किया था कि ये टाइम क्या दिखा रहा है, तो वो पूरा टाइम बताता है। लेकिन कब से दिखाता है, आज की डेट में 1970 से स्टार्टिंग से देखता है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कुकी इस समय सेट की,
तो इसके साथ हमने इसकी लाइट सेट कर दी कि टाइम प्लस 86400। तो इसको देखो, हाँ, एक दिन की वैलिडिटी हो गई, अगले दिन ओपन करेंगे तो ये नहीं आएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो 24 इंटू 3600 कर दिया, 24 इंटू 3600 कर दिया, तो ये टोटल सेकंड्स आ गई 86,400। मतलब हमने उसमें प्लस करा दिया कि टाइम जो बता रहा है टोटल सेकंड्स, उसमें प्लस कर दे इतने सेकंड्स और, तो इसकी वैलिडिटी हो गई एक दिन की। अब मैंने अभी अगर कुकी सेट की है तो मैं अगर इसको अगली बार पेज पे जाऊंगा, आज के दिन में कभी भी जाता हूं या कल के दिन में भी जाता हूं, आज 5 बजे अगर इसको सेट किया है तो कल 5 बजे तक 24 घंटे तक का टाइम है, तब तक ये डायरेक्ट यूजर को पहचान लेगा कौन सा यूजर लॉगिन करा रहा है। लेकिन जैसे ही उस टाइम को खत्म करेगा, कुकी हमारी एक्सपायर हो जाएगी, कुकी एक्सपायर हो जाएगी और फिर ये यूजर को नहीं पहचान पाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको बताना पड़ेगा। सर जैसे कुकी एक्सपायर हो गई तो हम डेटा देख सकते हैं ना? कौन सा डेटा देख जैसे सकते कि हैं? सपोज करिए जैसे कि आपने लगाया एक दिन का लगाया और यूजर आया उसमें क्या अगली फिर लॉगिन करेगा, फिर से वो कुकी बनाएगा। कैसे लॉगिन करेगा? ये टाइम कितना यही कह रहा है वो, ये टाइम कितना भी बढ़ा, जितने दिन की वैलिडिटी देनी है। तुम कह रहे हो ये वाला यूजर 1 महीने तक मेरा लॉगिन हो जाएगा, 1 महीने तक हम यूजर को ये परमिशन देना चाह रहे हैं या ये चीज चेक करना चाह रहे हैं, तो कर दो। नहीं, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, सेव कर लेगा वो सेव कर लेगा, लेकिन एक दिन का नहीं करेगा, फिर तो वो वैलिडिटी बढ़ा देगा। वो फिर तुम्हें उसको अनसेट करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करते हो तो वो वैलिड ही है। तो मैं क्या था जैसे कि अपन लॉगिन और रजिस्ट्रेशन होता है तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर उसके बाद में अगर दूसरी बार गया मतलब तो वो पेज ओपन हो गया अब उसे मतलब तरीके से चलता रहा है कई मतलब कई दिन तो पूछता ही नहीं है कि भाई ये मतलब काम है तो उसमें तो ये मतलब लगा ही नहीं होता इसमें नहीं लगा होता ये, तो भी application वगैरह क्यों नहीं लगा होता? मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया तुमने यूजर नेम, अगली बार जब उसको ओपन करते हो तो या तो दोबारा लॉगिन करोगे, और बहुत सी साइटें ऐसी होती है कि लॉगिन एक बार कर दिया तो लॉगिन ही रह जाता है, लॉग आउट नहीं किया हमने, लॉग आउट नहीं किया तो वो सेव हो जाता है, उसको तुम जब तक लॉग आउट नहीं करोगे। लॉग आउट में करते क्या है, हमने जैसे ही लॉगिन करवाया उसने डेटाबेस को देखा, मैच किया, यूजर आईडी पासवर्ड उसको सही मिल गए तो वो क्या करेगा, एक हम वो लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर लॉगिन में ट्रू स्टोर करा देंगे कि बंदा लॉगिन है, और जब वो लॉग आउट करेगा तो उसमें फॉल्स स्टोर करा देंगे कि भैया ये फॉल्स हो गया, इसकी कंडीशन लगा देंगे। अगर उसको ट्रू मिलता रहेगा तो अगली बार क्यों पूछे, सीधे लॉगिन हो जाएगा। फेसबुक है ठीक है फेसबुक के शुरुआत में हम लोग क्रिएट आईडी वगैरह होती है आईडी वगैरह क्रिएट करनी होगी यही तो रजिस्ट्रेशन होगा तो हम कभी तो अपने मोबाइल में यूज करते हैं फेसबुक को तो उसमें डायरेक्ट हमारे मोबाइल दिखाता है। मोबाइल एक अलग चीज है, मोबाइल डेटाबेस से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया उस हिसाब से चलता है। मोबाइल के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है इसी टाइप का, जैसे हम ये लेके चल रहे हैं कुकीज, उसी टाइप से मोबाइल के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करते हैं, उसमें डेटा को स्टोर करा लेते हैं और वो मोबाइल से टोकन से पता लगा लेता है कि भाई इसने पहले लॉगिन किया था तो सीधे सीधे यूजर से लॉगिन करा देता है। वो शेयर प्रेफरेंस है मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ जब वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं तो कुकीज की बात कर रहे हैं, सेशंस की बात कर रहे हैं। तो जो कुकीज है उस कुकीज के अंदर डेटा स्टोर करा दिया। डेटा स्टोर क्या है, हमने एक वेरिएबल बना था $इज लॉगिन में पहले क्या करा हमने, फॉल्स स्टोर करा दिया। अब बंदा पहली बार जब साइट को खोलेगा तो उसको फॉल्स मिलेगा तो मेन पेज खुल जाएगा। उसने यूजर नेम टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, यूजर नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद जब आप उसे वेलकम पेज पे पहुंचा रहे हो उसी टाइम पे हम कुकी के अंदर इसको सेट करा लेंगे और वो जो इज लॉगिन था उसको ट्रू करा लेते हैं कि भाई लॉगिन हो गया, ट्रू हो गया। अब वो ट्रू पड़ा हुआ है, वो कुकी ट्रू पड़ी हुई है और उसकी वैलिडिटी तो तुमने लाइफ टाइम दे दी। अब वो बंदा अगर अगली बार फिर से लॉगिन कराता है तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि अगर ये इज लॉगिन ट्रू है तो डायरेक्ट उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, वो लॉगिन वाले पेज पे जाए ही नहीं, वो सीधे उधर चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और अगर लॉग आउट बटन बना दिया तुमने और लॉग आउट पे क्लिक किया उसने तो हम उसको एक्सपायर करा देंगे, कुकी को अनसेट करा दो, उसको खत्म कर दो। जैसे ही उसको अनसेट करा दोगे तो क्या करेगा, अगली बार लॉगिन करोगे तो फॉल्स मिलेगा और फिर से पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड बताओ। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके चलोगे। अभी करेंगे पूरा लॉगिन सिस्टम बनवाऊंगा, पूरा लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करेंगे, वो करेंगे। पहले ये देख कुकी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुकी ये है, इसके बाद लॉगिन भी लेके चलेंगे। तो ये अरे क्यूआर कोड अलग है यार, क्यूआर कोड अलग चीज है, क्यूआर कोड को इससे कहाँ लिंक कर रहा है भाई।
क्यूआर कोड भी यही है। क्यूआर कोड को जब तुम स्कैन करते हो तो उसमें से भी तो डेटा ही मिलता है, कुछ और थोड़ी होता है। डेटा मिल गया, अब वो डेटा तुम वहां पे अपने डेटाबेस में चेक करा लो और फिर आगे बढ़ा दो। मिल तो डाटा ही रहा है ना क्यूआर कोड से भी। भाई 1 मिनट रुकियो भैया, इसको क्यूआर कोड भी दिखा देता हूँ। निखिल अपनी जो ऐप बनाई थी क्यूआर कोड वाली, उससे इसको दिखाते हैं क्यूआर कोड में क्या होता है। क्यूआर कोड एक देखो, बार सर टाइम फंक्शन को रिपीट कर दीजिए। टाइम एक फंक्शन एक 1922 मिनट रुको, देखो गूगल पे है, ये क्यूआर कोड है हमारे, ठीक है ठीक है। अब इसमें मुझे पता करना है ब्लू वाले क्यूआर कोड में क्या है, इसमें क्या है। तो अभी ऐसे तो नहीं पता लग रहा, अभी ले यार स्कैन करा लेते हैं। रुक क्यों गया ये, हेरी क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। इसको तो नहीं कर रहा है। देख इस वाले क्यूआर कोड में ये जो क्यूआर कोड लिखा हुआ है, इस क्यूआर कोड के अंदर हेलो लिखा हुआ है। नीचे देखिए, स्कैनर का ऐप बनाया है ना, उसमें नीचे हेलो लिखा हुआ है, इससे हेलो मिल रहा है। या फिर दूसरे किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। अरे क्यूआर कोड तो किसी का भी बना सकता है ना। देख यहाँ पे हम लिखते हैं विमल, लिख दिया मैंने, विमल लिख दिया। अब ये डेटा मुझे क्यूआर कोड में चाहिए, इसको जनरेट करवा देते हैं। ये क्यूआर कोड बन गया तेरा। इसे अगर किसी को भेजेंगे तो इसको स्कैन करोगे तो विमल मिलेगा है। लिखेगा तो ये एंड्रॉइड में जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा, नहीं दिखता। अभी नहीं करना है, जरूरत है तो कर सकते हो। फिलहाल देखो भाई यहाँ आते हैं, रुक जाए, यहीं आते हैं यार। ये बज गए, क्यों नहीं खत्म हो मेरा कुकीज नहीं खत्म है भाई। ये समझ गए, सेट कुकीज का काम सिर्फ ये है कि तुम की बताओ, वैल्यू बताओ और टाइम दे दो, जो भी देना है। सेट कुकीज तो ये हो गई। अब ये चाहिए तुम्हें रीड करनी है तो गेट कुकीज पे आते हैं। गेट कुकीज में सिर्फ इतना करना है हम, $_ कुकी, ये पहले से बना हुआ है। इसमें हमने क्या बता दिया जी, कैटेगरी दिखा दो। तो कैटेगरी हमने यहाँ पे सेट करी थी, हाँ सेट कुकीज से हमने कैटेगरी में ही तो सेट किया था डाटा, तो हमने गेट कुकीज से उसको रीड कर लिया, गेट कुकीज से रीड कर लिया और उसके बाद लिस्ट ऑफ कुकीज के अंदर ये दे दिया। मान लो मैं एक और सेट करना चाहता हूं, मैंने सेट कुकी एक और लगा दी, यूजर में दे दिया मैंने, ये दे दिया। और इसके बाद यहाँ गेट कुकीज पे आया, गेट कुकीज पे लगा के डॉट, और दूसरा डेटा भी चाहिए। एक काम करते हैं हम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कैटेगरी हो गया, यूजर के लिए यूएस ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर सेट कर दिया, ठीक है। और लिस्ट ऑफ कुकीज में तो ये डाटा हो गया हमारा। यूजर इस करके $, ये दे दिया। अब एक बार फिर से सेट कुकीज को रन करा देते हैं और गेट कुकीज को देखते हैं। यहाँ आए, सेट कुकीज में कुकी सेट हो गई और जब गेट कुकीज को रन कराओगे तो ये तुम्हें दोनों चीजें दिखा रहा है, यूजर ये है, कैटेगरी ये है। तो इस तरीके से जितना भी डेटा स्टोर कराना है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो। अब अभी तो ये एक्सपायर हो नहीं रही क्योंकि हमने उसको 1 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मुझे मैनुअली इसको खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, अनसेट कर देंगे कुकीज को। तो जो हमने कुकी सेट करी थी उसमें हम क्या करते हैं, जो सेट कुकीज लगाया हुआ है, इस सेट कुकीज का जो भी कुकी है, ये वाली कुकी थी हमारी, ये कुकी हमने क्या कर दिया, टाइम, करंट टाइम माइनस कर दिया हमने 1 दिन का टाइम। अगर हम करंट टाइम से 1 दिन का माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो जो भी करंट टाइम चल रहा होगा वहां से पीछे चले गया और सेट कुकी से टाइम से पीछे चले गए, तो इसका मतलब वो कुकी अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी। तो एक्सपायर करने के लिए मैं सिर्फ एक ही एक्सपायर कर रहे हैं, तो यहाँ आते हैं हम, कुकीज को कर देते हैं